कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। हाँ, अभी मेल कर रही हूँ। ठीक है, मीटिंग सेट कर लेना। ये लो। मेरा चार्जर देना, दो ना प्लीज। लो। गर्मा गर्म दूध कौन पिएगा? बेटा, तुम्हारी टीचर कह रही थी तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, तुम आर्टिस्ट भी बनना चाहते हो। तुम क्या क्या बनना चाहते हो? मम्मा, मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती, इसीलिए अमूल दूध जो आता है किसान माओ के हाथों, इंडिया के हर घर तक। तभी तो मिलावट वाला खुला दूध नहीं, अमूल दूध पीता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों। 3 माह के बिजली के बिल व स्कूल की फीस माफ करने के लिए उत्तर प्रदेश ब्राह्मण महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। महामारी से त्रस्त लोगों को राहत दिलाने के लिए उठाई मांग। हेयर सैलून पर लटके ताले को खुलवाने के लिए सविता सेना महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आर्थिक संकट से जूझ रहे हेयर ड्रेसर्स के व्यवसाय से जुड़े लोगों ने प्रतिष्ठान खोलने की उठाई मांग। परचून की दुकान पर ताला तोड़ चोरों ने की दुकान साफ। गांव नकला में परचून की दुकान में घुसे चोरों ने नकदी के साथ दुकान का सारा सामान किया साफ। टीम मोदी युवा संगठन ने रिक्शा टेम्पो चालकों के साथ गरीबों को दिए मास्क। कोरोना वायरस से लोगों को किया जागरूक। आगरा की हॉस्पिटल और क्लिनिक में शुरू हुआ कोरोना को छोड़ अन्य मरीजों का इलाज। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शहर के डॉक्टर कर रहे हैं बीमारियों से ग्रसित लोगों का इलाज। लॉकडाउन की वजह से फीकी पड़ी पेठे की मिठास। आगरा के बाजार खुलने के 3 दिन बाद भी सूने पड़े हैं पेठे के बाजार। आगरा में लगातार बढ़ते कोरोना मामले के बाद भी प्रशासन कर रहा है लापरवाही। जखनी थाने के सामने मिले कोरोना संक्रमित मरीज के बाद भी क्षेत्र को नहीं दिया गया अभी तक सील। आगरा ग्रामीण विधानसभा की बीजेपी विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने बुधवार को ग्रामीण विधानसभा में रहने वाले ग्रामीणों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। साथ ही साथ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई। आगरा ग्रामीण विधानसभा की बीजेपी विधायक मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर लोगों को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव का संदेश दे रही हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि आगरा ग्रामीण विधानसभा की बीजेपी विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा का कार्यक्रम मलपुरा थाना क्षेत्र के धनौली अजीजपुर रोड पर लगा था। इस मौके पर बीजेपी विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा के साथ में पार्टी के जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा और अन्य पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में बीजेपी की विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। साथ ही साथ लोगों से अपील की कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को अभी भी जागरूक होने की आवश्यकता है और लापरवाही बरतने पर परिणाम घातक हो सकते हैं। सैनिटाइजर दे रहे हैं और उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं कि इसकी आदत वो लगभग डाल लें। घर से बाहर निकलें तो अपने हाथ में एक सैनिटाइजर की बोतल ज़रूर रखें। अगर सामान खरीदने जाते हैं तो बाल्टी ज़रूर रखें अपने पास और दूरी बनाकर अपने मार्केट में अगर जा रहे हैं तो दूरी बनाकर सामान खरीदें, किसी सामान को हाथ ना लगाएं। ऐसे उद्देश्य के साथ हम लोग आज सभी कार्यकर्ता निकले हैं। और इससे पूर्व की अगर हम बात करें तो आगरा के तमाम व्यापारिक संगठन, समाजसेवी संगठन, बीजेपी के नेताओं, सांसदों ने भी अपने अपने इलाकों में सैनिटाइजिंग और मास्क का वितरण किया और लोगों को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपील की। लॉकडाउन 4 खत्म होने और अनलॉक फर्स्ट शुरू होने के बाद भी अभी बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं तेजी से बीमारी का ग्राफ आगरा में सामने आ रहा है। यही वजह है
कि अब जनप्रतिनिधि लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। तुम लोग भी जानते हो कि आगरा में जैसे रेड जोन आगरा को बोला जा रहा है और प्रशासन भी पूरा गंभीर है और हम लगातार प्रशासन से बैठक भी करते हैं कि देहात में कम से कम क्वारंटाइन सेंटर भी अगर बना रहे हैं तो पूरे बचाव के साथ बनाएं। और जनता से भी हम यही कहेंगे कि अगर उन्हें ज़रूरत है, कलेक्ट्री जाना है, तहसील जाना है, अगर ज़रूरी सामान के लिए जाना है तभी शहर की तरफ रुख करें, वरना अपने गांव में ही। बीजेपी विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने बुधवार को आगरा ग्रामीण विधानसभा के कई इलाकों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मास्क और सैनिटाइजिंग का वितरण किया और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव की अपील की। आगरा की मिठास को नहीं मिल पा रहा है कद्रदान। लंबी जद्दोजहद के बाद जैसे तैसे नूरी दरवाजे का पेठा कारोबार शुरू हुआ, लेकिन 3 दिन बाद भी बाजार सूने पड़े हैं। अन्य प्रदेशों से मिलने वाले ऑर्डर तो छोड़ो, बाजारों में आगरा का ग्राहक भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। पेठा कारोबार को खोले 3 दिन हो गए हैं। पेठे में मिठास की भले ही कोई कमी ना हो, लेकिन कारोबार अभी भी पूरी तरह से फीका पड़ा हुआ है। ना ही पेठा कारोबारियों को बाहर से कोई ऑर्डर मिल रहा है और ना ही लोकल बाजार में कोई स्थानीय ग्राहक पेठा लेने पहुंच रहा है। आलम है कि आगरे की 50 इकाइयों में से महज 10% भी फिलहाल शुरू नहीं हो पाई हैं। ज्यादातर कारोबारियों का यही मानना है कि फिलहाल वे मार्केट की नब्ज देखकर ही इसके बाद ही अब अपना काम आगे करेंगे। तो सप्लाई की चेन है वो सारी हम लोगों की टूट चुकी है। दूसरा ये है कि कस्टमर जिस हिसाब से हम लोगों के पास नहीं है, उस हिसाब से जो हमारे कस्टमर बेचने के लिए ले आते हैं उन लोगों के पास भी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में ज़्यादातर पब्लिक जो है पैसे से बहुत कमज़ोर हो चुकी है। बात पेठे की हो रही है तो हम टूरिज्म जो है वो सारा आता था, जब भी वो पेठा ही खरीदता था, क्योंकि आगरे का पेठा और जूता 2 ही चीज़ ज़्यादा मशहूर है। और जब अगर वो नहीं आएगा तो हमारा पेठा कम से कम 75% जितना बंद हो जाएगा, वो हुआ है। नूरी दरवाजा पेठा कुटीर उद्योग एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल का कहना है कि आगरा का पेठा पूरे देश में सप्लाई होता है, लेकिन अन्य प्रदेशों में भी स्थितियां सही नहीं है, लिहाजा वे फिलहाल कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर बिक्री पूरी तरह से शून्य है, लिहाजा सप्लाई पूरी तरह से बंद है। वहीं पेठा कारोबारी नवीन अग्रवाल का कहना है जो स्थिति आगरा के बाजारों में है, ऐसी स्थिति पूरे देश में है। फिलहाल अन्य प्रदेशों में भी पेठे की दुकानों पर ग्राहक नहीं है, लिहाजा वह लोग भी ऑर्डर नहीं भेज रहे हैं। टोटल 500 इकाइयाँ हैं आगरा में, जो कि इस समय 10-20 ही चालू हो गई हैं। एक तो कारीगरों का भी अभाव इसलिए हो गया क्योंकि कारीगर सब इधर उधर पलायन कर गया। जो आसपास के क्षेत्र थे उन्होंने मजबूरियों में सब्जियों की ढेर लगा ली, किसी ने कुछ लगा लिया अपने जीवन यापन के लिए। और यहाँ पर बिक्री नहीं है, क्योंकि जितने कारखानों में भी यहाँ काम डला है उनके यहाँ जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है पेठा, उसी की बिक्री नहीं हो पा रही है। तो हमें नहीं लगता कि आगे चल के अभी बहुत ज़्यादा काम बढ़ पाएंगे। एक बड़ा कारण है कि पर्यटन भी कारोबार को मंदी दिए हुए है। आगरा में 75% पेठे की खपत पर्यटन उद्योग के सहारे चलती है। फिलहाल पर्यटक पूरे देश में नहीं है, जिसके चलते पेठे की बिक्री भी नहीं हो पा रही। नूरी दरवाजे में पेठे के साथ साथ इलायची दाने, बताशे आदि भी बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। फिलहाल इलायची दाने और बताशे की भी ज्यादा ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। स्थानीय बाजारों की दुकानों के दुकानदारों के ऑर्डर तो हैं, लेकिन इलायची दाना व्यवसायी अभिषेक गोयल का कहना है कि ये प्रसाद में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। मंदिर में आवाजाही पूरी तरह से बंद होने के चलते इलायची दाने की ज्यादा डिमांड नहीं है। इलायची दाने की क्या स्थिति है इस समय, किस तरह का मार्केट दिख रहा है? मंदिरों में जाते थे तो उसकी इसलिए बिक्री इसकी बहुत डाउन हो गई है। मंदिर बंद पड़े हैं तो इसलिए बिक्री बहुत डाउन हो गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पेठा उद्योग भी अन्य कारोबारियों की तरह फिलहाल शांत पड़ा है। कारोबारी कहते हैं कि इस समय एक भ्रांति पूरे देश के अंदर चल रही है कि आने वाले 10 से 15 दिन में सरकार पुनः लॉकडाउन कर सकती है। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए पेठे का कारोबार भी ठप है। अन्य प्रदेशों के कारोबारियों को डर है कि वे अपने यहाँ स्टॉक कर लें और कहीं सरकार लॉकडाउन कर दे तो पेठा रखे रखे खराब हो सकता है। लिहाजा इस कारण भी पेठे के ऑर्डर नहीं है। अब ऑर्डर नहीं है तो स्थानीय स्तर पर भी पेठे का उत्पादन बहुत कम हो रहा है। आगरा जनपद के थाना बसई अरेला क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगला में परचून की दुकान का ताला तोड़ चोर हजारों की नकदी और सामान साफ करके ले गए। चोरी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों की तलाशी के साथ मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी। आगरा जनपद के थाना बसई अरेला क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगला भरी निवासी राजेश सिंह की परचून की दुकान गांव की कोल्ड स्टोरेज के पास है।
जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। मंगलवार की देर शाम दुकान स्वामी अपनी दुकान को बंद करके घर गया था। सुबह दुकान खोलने पहुंचा तो वह दंग रह गया। दुकान के ताले टूटे पड़े थे और सामान चोरी हो चुका था। पार्ली वगैरह थी, टोस्ट वगैरह थी, इसमें सामान काफ़ी रखा हुआ था। और रात को 9 बजे करीब हम बंद करके जाते हैं यहाँ से, क्योंकि टोल पर लेबर चलती रहती है। तो बंद करके गए थे और सुबह फोन गया, बताया जैसे तो आए थे, तो टूटा हुआ पड़ा मिला है। अच्छा, इसकी सूचना अपने नज़दीक थाने में दी? हाँ, थाने की पुलिस को नज़दीक थी। 100 नंबर पर भी कॉल किया, पुलिस पहुंची मौके पे? हाँ, 100 नंबर भी आई है और थाने की जैसे भी पुलिस आई है। क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया? और तहरीर दे रखी है उन्होंने, ये कहा कि आ जाइए और लिखात रखा है, तो करेंगे जैसा उनको। दुकान स्वामी द्वारा इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। दुकानदार की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। वहीं दुकानदार राजेश के मुताबिक दुकान में करीब 35,000 रुपए और सामान सहित नकदी अज्ञात चोर लेकर चले। टीम मोदी युवा संगठन द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए आगरा कैंट स्थित अटल चौक पर मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां रह रहे गरीब मजदूर व बेसहारा लोगों के साथ टेम्पो रिक्शा चालकों को भी मास्क देने के साथ संस्था पदाधिकारियों ने कोरोना वायरस से उन्हें जागरूक किया। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगाने वाले ये लोग टीम मोदी युवा संगठन के पदाधिकारी हैं। टीम मोदी युवा संगठन द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए आगरा कैंट स्थित अटल चौक पर मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान यहाँ रह रहे गरीब मजदूर व बेसहारा लोगों के साथ टेम्पो रिक्शा चालकों को भी मास्क देने के साथ संस्था पदाधिकारियों ने कोरोना वायरस से उन्हें जागरूक किया। सर, ये मास्क वितरण हमने एक अपनी टीम मोदी सपोर्टर संघ के द्वारा किए गए हैं और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए गए हैं। बहुत से कुछ गरीब तबके के लोग हैं, कुछ कमज़ोर हैं, कुछ मजबूर हैं, कुछ ऑटो चालक हैं, कुछ आने जाने वाली जनता है जिसको मास्क नहीं मिल पाते हैं, वो लोग मास्क को फॉलो नहीं कर रहे हैं, नहीं लगा पाते हैं, उन लोगों के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। कितने समय से प्रोग्राम कर रहे हैं? ये प्रोग्राम करीब 1-1.5 महीने से हम लोग कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद से ही। और भविष्य में टीम मोदी सपोर्टर यही करेगा कि जब भी कोई देश के ऊपर विपदा पड़ेगी या कोई बात आएगी उसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। ये तो लगभग 1 महीने से चला आ रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ ज़रूरतमंद लोगों के लिए, तो वहाँ मास्क वितरण है, सैनिटाइज़र है और हैंड कैप है, ये भी दे रहा हूँ। और उसके बाद में अगर ज़्यादा ही ज़रूरतमंद लोगों को है तो हम लोग सूखा राशन भी पहुँचा रहे हैं, घर घर पहुँचा रहे हैं, बाकी वैसे भी पहुँचा रहे हैं। और मोदी सपोर्टर टीम ने अभी 25 दिन तक करीब राशन जो खाना बनवा के 300 पैकेट की व्यवस्था 27 दिन तक चलाई थी। टीम मोदी युवा संगठन के पदाधिकारियों का कहना था, कोरोना वायरस की इस महामारी से इससे कोई भी अछूता नहीं है। कोरोना से सबसे ज्यादा दिक्कत गरीब मजदूर, बेसहारा, रिक्शा, ऑटो चालकों के सामने आ रही है। सड़कों पर दिन रात काम करने वाले ये लोग किसी न किसी कारण कोरोना से लगातार संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में इन्हें बचाने के साथ ही मोदी युवा संगठन उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में संस्था सदस्यों ने मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कहाँ मास्क वितरण किए? हमने आज आगरा कैंट अटल चौक पर मास्क वितरण किए हैं। और इसके अलावा और करीब ऑटो चालक और रिक्शा इन चालकों को 500 करीब लोगों को ये मास्क वितरण किए हैं। और ये जनसेवा हमेशा करते रहेंगे, टीम मोदी सपोर्टर का ही। कैसे मन में आया ये जनसेवा करने? अब कोरोना महामारी को देखते हुए संस्था सदस्यों का कहना था कि आगे भी वे लोग ऐसे ही गरीबों की मदद करते रहेंगे और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करते रहेंगे। थाना शमशाबाद क्षेत्र में 9 मार्च को ही फोटोग्राफर से लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। शमशाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान लूट के 2 आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस ने पकड़े दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शमशाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग गई जब 9 मार्च को एक फोटोग्राफर से हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित दिनेश ने 9 मार्च को मुक्तिपुरा पुलिया के पास 2 बाइकों पर आए 5 बदमाशों ने लूट कर ली थी, जिसमें उसका कैमरा लूट ले गए थे। मंगलवार को शमशाबाद पुलिस द्वारा भनकपुरा किराए पर बैरियर डालकर चेकिंग की जा रही थी। तभी 2 युवक बाइक पर आए। जामा तलाशी लेने पर उन्होंने अपना नाम त्रिलोकी पुत्र किशन सिंह व राजू और पुत्र तुलसीराम निवासी हॉट का मैदान राजाखेड़ा धौलपुर राजस्थान बताया। देखिए, दिनांक 9 तारीख को 9 मार्च को एक मुक्तिपुरा पुलिया पे एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक मोटरसाइकिल, वीडियो कैमरा, एक बड़ा कैमरा था, एक छोटा कैमरा
इस घटना को जो है वो 5 लोगों द्वारा अंजाम दिया गया था। उस घटना में 2 लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से एक मोटरसाइकिल, एक हैंडीकैम कैमरा और एक वीडियो कैमरा बरामद कर लिया गया है। इसमें भी 3 लोग शेष हैं, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों के कब्जे से लूटा हुआ काला बैग, जिसमें पैनासोनिक हैंडीकैम व वीडियो कैमरा व एक बाइक बरामद की। वहीं बाइक पर वह गलत नंबर प्लेट लगाकर चला रहे थे। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस चेकिंग अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी अरविंद कुमार निर्वाल कर रहे थे। कोरोना को लेकर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला आगरा जनपद की खेरागढ़ तहसील के ब्लॉक जगनेर का है, जहां मंगलवार देर रात को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद भी क्षेत्र को अभी तक सील नहीं किया गया, जिसके चलते आसपास के लोगों को पता ही नहीं चला और सुबह पानी भरने वालों की यहां भीड़ एकत्रित हो गई। देखिए मून टीवी के संवाददाता राकेश शर्मा की जगनेर से ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस जिसने देश का पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है, उसी कोरोना को लेकर अगर बात की जाए, जहां तक शहरों में अगर बात की जाए तो कोरोना लगातार कई दिनों से अपना आतंक मचाए हुए था, लेकिन अब वही कोरोना देहातों में अपने पैर पसारने लगा है। हालांकि जो देखा जाए कि देहातों में कोरोना के प्रति जिस तरह से लोगों में जागरूकता की कमी या माना जाए प्रशासन की लापरवाही को लेकर भी लोग यहाँ काफ़ी लापरवाहियाँ बरतते नजर आते हैं। खेरागढ़ तहसील के थाना जगनेर की अगर बात की जाए तो यहाँ कल एक कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिली। यहाँ काफ़ी समय से आकर घर में माना जाए या घर वालों ने छुपाया या क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम आगरा से आकर पुलिस की मदद से उसको यहाँ से लेके गई और जहाँ जो कर्मचारी को बताया जा रहा है वो थाने के जगनेर थाना के जस्ट सामने वाली गली का निवासी बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ अगर मानी जाए तो प्रशासन की भी लापरवाही है कि किस तरह से अभी भी गली में लोगों का हुजूम लगा हुआ है। ना यहाँ किसी तरह की बैरिकेडिंग की गई, ना यहाँ किसी तरह के हॉटस्पॉट किया गया, ना सील की गई। आज अब भी इस समय भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की यहाँ भीड़ लगी हुई है। अगर इस तरह की लापरवाही अगर देखने को मिलती रही तो ये कोरोना जिससे भारत जीतेगा हारेगा कोरोना जैसे स्लोगन चलाए जा रहे हैं, क्या इस तरह से जीतेगा भारत हारेगा कोरोना? प्रशासन की लापरवाही आखिर कब तक लोगों के इस तरह से खिलवाड़ करती रहेगी? जो आप देख सकते हैं कि जो ये गली है यहाँ अब भी जैसे कि किस तरह से लोगों की भीड़ है और लोग यहाँ अभी भी इनको कुछ पता ही नहीं, जैसे कि मानो इनको कोई फर्क ना। मास्क आप देख सकते हैं यहाँ मास्क के बारे में किसी को पता नहीं, सोशल डिस्टेंस के बारे में किसी को पता नहीं। बात बाजार की जाए, बात गलियों की जाए, लोगों की भीड़ है। ये अभी जो हम आपको दिखाया ये थाने के जस्ट सामने का है, जहाँ कल कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिलने के बाद आगरा से स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उस पेशेंट को ले जाया गया। जगनेर से कैमरामैन ताराचंद के साथ राकेश शर्मा, मून न्यूज़। यहाँ वक्त चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी, विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। हाँ, अभी मेल कर रही हूँ। ठीक है, मीटिंग सेट कर लेना। ये लो मेरा चार्जर देना। लॉकडाउन खुलने के बाद जिंदगी धीरे धीरे भले ही पटरी पर आ रही है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर तबके को अभी भी सहायता की आवश्यकता है, जिसके देखते हो शहर के तमाम समाजसेवी निरंतर उनका सहयोग कर रहे हैं। जूता कारोबारी नजीर अहमद लगातार अपनी टीम के माध्यम से पूरे लॉकडाउन के दौरान शहर के विभिन्न गरीब बस्तियों में आटे व राशन की सप्लाई करते रहे, जो आज भी जारी है। लगभग 75 दिन चले लॉकडाउन के बाद अब जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिशें धीरे धीरे लॉकडाउन को समाप्त करने की कवायदें चल रही हैं, लेकिन इस बीच अभी भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनके पास ना ही रोजगार है, कोई व्यवस्था है और ना ही खाने की कोई व्यवस्था है। ऐसे में शहर के तमाम समाज सेवियों का सहयोग ही उनकी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है। लॉकडाउन के दौरान शहर के समाजसेवी व जूता कारोबारी नजीर अहमद की अहम भूमिका रही। एक लंबी चौड़ी टीम के माध्यम से वे निरंतर शहर में राशन व आटे की सप्लाई करते रहे, जो अभी तक जारी है। जीवनी मंडी क्षेत्र की गरीब नगर मोहल्ले में नजीर अहमद के सहयोग से अनवार सिद्दीकी यहाँ के निवासियों के लिए आटे के बोरे लेकर पहुँचे। लगभग 200 लोगों को 5 किलो आटा वितरित किया गया। मुकेश स्वामी काफी टीम जो है ये आज गरीबों को क्या क्या सामान दे रहे हैं आप?
अभी तो फिलहाल आटा दे रहे हैं और जैसे जैसे उसको समस्या आती है उसको पूरी करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि पूरे शहर में यहाँ 200-250 आदमी का इंतजाम किया है। हाँ, 200-250 आदमी को लगभग जो है 5-5 किलो आटा बांटा जा रहा है। ये केवल नज़ीर साहब की मेहरबानी है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं नज़ीर साहब का कि ऐसे संकट की घड़ी में उन्होंने गरीबों की जो मदद की है, पूरे 2 महीने लगातार उन्होंने जिस तरीके से आगरा के शहर की और आसपास के गरीबों की जो मदद की है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से, जिस तरह से गतिविधियां आगे बढ़ी हैं, लेकिन गरीबों को अभी भी राशन की समस्या बनी हुई है, उन्हें मजदूरी नहीं मिल पा रही है। तो इसी संदर्भ में आज पुनः नज़ीर अहमद साहब ने करीब 200 लोगों को आटा वितरण का ये कार्यक्रम करवाया है और हम उनका और पूरी गरीब बस्ती की ओर से, पूरे आगरा की ओर से उनका तहे दिल से धन्यवाद देते। पहले सभी लोगों को आवश्यकता के आधार पर एकत्रित किया गया था, फिर सूची बनाकर सभी को यहाँ सामान दिया गया, जिससे कि अब स्थितियां सामान्य हो। लॉकडाउन के बाद से ही लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सभी के सामने 2 वक्त की रोटी भी ले पाना मुश्किल हो पा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए जीवनी मंडी क्षेत्र की गरीब नगर मोहल्ले में 200 लोगों को 5 किलो आटा का वितरण किया गया। और नज़ीर साहब ने जो हमारे देश में, हमारे आगरा में खास तौर से जो मिसाल पेश की है, ऐसी मिसाल आगरा में अभी तक किसी ने पेश नहीं की। नज़ीर साहब ने जब से लॉकडाउन लगा उस दिन से लेकर के और आज तक इतना राशन बांटा, इतना गरीबों का सहयोग करा है, बहुत ज़्यादा, और आगे भी ये करते रहेंगे। ये हमको भी उम्मीद है इनसे और हम उम्मीद करते हैं इस बात। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चरितार्थ करते हुए नज़ीर साहब ने एक मिसाल पेश की है, जो सभी वर्गों को उन्होंने शहर भर में आटा बंटवाया है। ये 200 लोगों को यहाँ बंटवाया जा रहा है। गौरतलब है कि पूरे लॉकडाउन के दौरान आगरा के समाज सेवियों की भूमिका अग्रणी रही है और सभी ने सेवा के इस मौके पर कोई कमी नहीं छोड़ी। अब जिंदगी को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस समय ऐसे सहयोग की आवश्यकता और ज्यादा है, जिसे समझते हो समाज सेवी अभी भी निरंतर सहयोग देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अनलॉक 1 में प्राइवेट डॉक्टर ने शासन और प्रशासन विभाग की गाइडलाइन के तहत मरीजों को देखना शुरू कर दिया है। इस बार डॉक्टर कोरोना संक्रमित लक्षण वाले मरीजों को जहां जिला अस्पताल या एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर रहे हैं, तो वहीं अन्य बीमारियों से जुड़े मरीजों को परामर्श देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अनलॉक 1 में प्राइवेट डॉक्टरों ने शासन और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस के तहत मरीजों को देखना शुरू कर दिया है। इस बार डॉक्टर कोरोना संक्रमित लक्षण वाले मरीजों को जहां जिला अस्पताल या एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर रहे हैं, तो वहीं अन्य बीमारियों से जुड़े मरीजों को परामर्श भी दे रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर खुद को और मरीज को कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय भी बता रहे हैं। इन अस्पतालों और क्लिनिक आने वाले मरीजों की पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, फिर उनका हालचाल पूछा जाता है। अगर कोई पुरानी जांच है तो उसकी रिपोर्ट ली जाती है। इसके बाद अधिकांश डॉक्टर क्लिनिक के बाहर से ही मरीजों का हालचाल जान उन्हें दवाइयां और परामर्श दे रहे हैं। जरूरत पड़ने पर ही मरीजों को क्लिनिक के अंदर बुलाया जाता है। इस दौरान भी मरीजों के हाथ सैनिटाइज कराने के साथ उन्हें मास्क और ग्लव्स भी दिए जाते हैं। वहीं डॉक्टर और उनका स्टाफ भी हमेशा मास्क और ग्लव्स पहनने रहता है और समय समय पर अपने हाथ भी सैनिटाइज करते रहता है। इस दौरान जब कोई मरीज क्लिनिक के अंदर आता है तो क्लिनिक को भी सैनिटाइज किया जाता है। इस समय देश में क्या पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, तो यहाँ पर पेशेंट आते हैं। हम एक सामाजिक से संबंध रखते हैं और जो कि आता है यहाँ पर पेशेंट, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोरोना टेस्ट कराने की सलाह देते हैं और उनको सैनिटाइजर के लिए भी सलाह देते हैं और उन पर जो भी है उनको मास्क वगैरह वितरित कर रहे हैं अपनी तरफ से और सैनिटाइजर वगैरह भी अपनी तरफ से वितरित कर रहे हैं और मास्क दे रहे हैं, हैंड ग्लव्स दे रहे हैं और उन्हें यही सलाह दे रहे हैं कि आप जाकर के लिए अपना स्वास्थ्य का देखभाल रखें और कोई महामारी ना फैलने दें। क्लिनिक पर आ रहे मरीजों को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि पहले से तमाम मरीज ऐसे हैं जो उनके संपर्क में थे और उन्हें कोई ना कोई बीमारियां थी। ऐसे में इन मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं मिलने पर उन्हें उपचार दिया जा रहा है, जिससे उन्हें इस बीमारी से बचाया जा सके। तो वहीं कोरोना संक्रमण काल में अपने क्लिनिक हॉस्पिटल में साफ सफाई के साथ कोरोना संक्रमण से बचने के भी वे सभी उपाय कर रहे हैं। बहरहाल शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस और आदेश के बाद निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में कोरोना को छोड़ अन्य मरीजों का इलाज शुरू होने से इन मरीजों को भी बड़ी राहत मिल रही है। तो वहीं कई निजी अस्पतालों और बड़े डॉक्टर के यहाँ
ओपीडी में मरीजों की संख्या घटाने और फीस बढ़ाने के चलते मरीजों के सामने खासी दिक्कतें भी आ रही हैं। सविता सेना महासभा के बैनर तले एकजुट हुए समाज से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी आगरा को ज्ञापन सौंपा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण भारतवर्ष में संपूर्ण लॉकडाउन के चलते हेयर सैलून के व्यवसाय पर लगे तालों की वजह से होने वाले आर्थिक समस्याओं पर प्रकाश डाला और हेयर सैलून के व्यवसायों को खुलवाने के लिए ज्ञापन दिया गया। वैश्विक महामारी के कारण पिछले 2 महीने से आगरा सहित पूरा देश पूर्णतः बंद है, जिससे सविता सेन समाज के सभी हेयर सैलून का कार्य करने वाले लोगों के परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। आर्थिक संकट की मार झेल रहे हेयर ड्रेसर से जुड़े सामाजिक लोगों ने सविता सेन महासभा के बैनर तले एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं से रूबरू कराया। वहीं इस मौके पर उपस्थित रहे सविता सेन महासभा के जिलाध्यक्ष राजू सविता ने लॉकडाउन के बाद से ही समाज से जुड़े लोगों के सामने आने वाले आर्थिक संकटों पर प्रकाश डाला और जल्द से जल्द हेयर सैलून की दुकानें खोले जाने की बात जिला प्रशासन के सामने रखी। माननीय जिलाधिकारी आगरा को एक ज्ञापन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री को प्रेरित इस ज्ञापन में हमने मांग की है कि जब तक हमारे जो सैलून नहीं खुलते हैं, जब तक हमें सरकार से कुछ आर्थिक मदद दी जाए। क्या आश्वासन मिला है आपको? वो कह रहे हैं आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखेंगे और वास्तव में पीड़ा है कि समाज के लोग मतलब काम के लिए मजबूर हैं, दुकानें नहीं खुल रही। हम आपकी पीड़ा को समझते हैं और अधिकारी वर्ग ने हमें यह आश्वासन दिया कि जल्दी आपकी दुकानें खुलवाई जाएंगी। यदि दुकान नहीं खुलती है तो आगे क्या करेंगे? नहीं, दुकानें नहीं खुलेंगी तो हमने एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शासन का अनुदेश है, हम जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे। आज जैसा कि देखिए लॉकडाउन के अनलॉक होने के बाद में जैसा कि सरकार द्वारा सभी व्यवसायों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, परंतु प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से कुछ सैलूनों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, उसी के निमित्त आज हमने समाज के नेतृत्व में उन लोगों के प्रति और उनकी सहानुभूति दिखाते हुए सैलूनों को खोलने के लिए सशर्त, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, उसके लिए यहाँ प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है कि हमारे लोगों के लिए जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और शासन से कुछ न कुछ मदद की जाए। महासभा के पदाधिकारियों की माने तो आगरा जनपद में सविता सेन यानी नाई समाज के 90% लोग बाल काटने वाले लोग हैं, जिसमें भी आधा वर्ग ग्रामीण क्षेत्र व शहरों में पेड़ के नीचे कुर्सी या खोखा लगाकर व किराए की दुकान पर सैलून खोलकर काम करते हैं। अब लॉकडाउन के कारण उनके सामने भरण पोषण की समस्या खड़ी हो गई है। लॉकडाउन के चलते इन सभी हेयर ड्रेसर ने अपने सैलून पूरी तरह से बंद रखे हैं। लॉकडाउन के आगे बढ़ने व अन्य सभी काम धंधे चलने व हेयर ड्रेसर की दुकानें बंद करने के कारण इनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, जिससे रूबरू कराने के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग उठाई। भुखमरी के कगार पर खड़े समाज की परिस्थितियों का मूल्यांकन कर सविता सेन समाज ने शासन और प्रशासन की ओर से आर्थिक मदद दिलाने और सशर्त अपने हेयर सैलून खोलने के आदेश दिलवाने की मांग उठाई। 3 माह का बिजली का बिल और स्कूल की फीस माफ करने के लिए उत्तर प्रदेश ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे महासभा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्य के नाम जिलाधिकारी आगरा को ज्ञापन सौंपा और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट को देखते हुए प्रदेश सरकार से राहत जनता को दिलाए जाने की गुहार की। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुई विश्वव्यापी महामारी से पूरा देश त्रस्त है। रोजगार और व्यापार में आई मंदी के कारण खड़ी हुई आर्थिक समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश ब्राह्मण महासभा जिला आगरा के पदाधिकारियों ने आम जनमानस की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नाम जिलाधिकारी आगरा को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि विश्वव्यापी महामारी के कारण हर नागरिक आर्थिक रूप में टूट चुका है। आय के सभी स्रोत खत्म हो चुके हैं। इस हालत में परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वे स्कूल की फीस और बिजली का बिल कहां से अदा कर सकेंगे। इन्हीं बातों को रखते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश ब्राह्मण महासभा की तरफ से हम लोगों की शासन द्वारा एक मांग की जा रही है कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जनमानस की जो आर्थिक रूप से कमर टूटी है, जिसमें के लोअर मीडियम क्लास भी लगभग गरीबी रेखा के नीचे आ गया है, उन सभी को आर्थिक तौर पर सरकार द्वारा सहायता दी जा सके, जिसमें के बिजली का बिल है, बच्चों के स्कूल की फीस है और जीवन यापन के लिए जो भी सरकार द्वारा मदद की जा सके
उसके बारे में हमने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर ज्ञापन दिया है। एक वैश्विक महामारी के दौरान जो आर्थिक स्थिति से लोगों की कमर टूटी है, रोजगार चल नहीं रहे हैं, इस समय 3 महीने एकदम लॉकडाउन रहा है, उस पर्पज़ से आज डीएम साहब को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम से हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें 3 महीने की स्कूल फीस व बिजली का बिल प्रत्येक घरेलू व कॉमर्शियल साइकिल के सभी माफ़ किए जाएँ। इसलिए इन्हें ज्ञापन दिया गया है, जिसमें अधिकारी द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी व ऊपर अधिकारियों को अवगत। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारतवर्ष में लगाए गए लॉकडाउन की व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हुए साफ कहा कि बीते 3 महीने में सभी लोगों के रोजी रोजगार पूरी तरह से ठप पड़े थे, जिसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन लगातार अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बना रहा है। ऐसे में उन अभिभावकों के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए और स्कूल संचालकों द्वारा 3 महीने की फीस माफ कराकर उन परिवारों को प्रशासन जल्द से जल्द राहत दिलाने का काम करे। ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रदेश की जनता के 3 माह का बिजली का बिल और स्कूल की फीस माफ कराए जाने के लिए लड़ी जा रही इस जंग को उत्तर प्रदेश ब्राह्मण महासभा निरंतर लड़ती रहेगी। कोरोना वायरस से त्रस्त आगरा की जनता को राहत दिलाने के लिए रालोद ने बीड़ा उठा लिया है। जिलाधिकारी आगरा को ज्ञापन देने पहुंचे आगरा महानगर के पदाधिकारियों ने लॉकडाउन और फिर ओलावृष्टि से परेशान किसानों के लिए बिजली माफी का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। स्कूल फीस माफ करने की मांग की गई। गरीब है, मजदूर है, आज फैक्ट्री में काम करने जाता है, उस फैक्ट्री की लिमिट है 1000, उस फैक्ट्री में 300 आदमी काम करने के लिए मालिक ने उन्हें ऑर्डर दिया, 300 आदमी हम काम करवा सकते हैं, तो बाकी का 700 आदमी कहाँ जाएगा? तो 700 आदमी घर बैठा हुआ है, कहाँ से खाए, कहाँ से खिलाए, बच्चों का लालन पोषण कैसे करे, परिवार का कैसा करे? तो मेरा जो है जिला अधिकारी महोदय ने ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा भी है, आश्वासन किया है कि हम इस बात को हम करेंगे। तो मैं चाहता हूँ तुरंत जो है ऐसे स्कूलों पर, और डीएम साहब ने बोला था कि जो मैसेज डाले या परेशान करे तो उसकी मान्यता खत्म हो गई, तो आप क्यों नहीं मान्यता खत्म कर रहे हो? क्यों मैसेज दे जा रहे हो? क्यों मैसेज दिए जा रहे हैं? तो ऐसे बच्चों की स्कूल की फीस माफ होनी चाहिए। आज रालोद महानगर की टीम हमारी ज्ञापन लेके आई कि जो स्वास्थ्य विभाग की जो समस्याएं चल रही हैं वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि स्वास्थ्य विभाग की जो समस्याएं हैं शहर में, गांव में, देहातों में सभी उस समस्याओं को समाधान किया जाए, सुचारू रूप से चालू की जाए। दूसरा, जो स्कूल की फीस है, जो कॉलेज वाले हैं वो कॉलेज वाले लोग स्कूल की फीस को बराबर प्रेशर बना रहे हैं कि स्कूल को फीस को दो, फीस को, इसलिए स्कूल की 3 महीने की फीस माफ़ की जाए। फिरोजाबाद के शुखाबाद में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर व्यापारियों पर प्रशासन ने डंडा चला दिया। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार दुकानों में ग्राहक की भीड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिरसागंज में एक दुकान पर भारी भीड़ थी, जिसके बाद प्रशासन ने दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही की। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे व्यापारियों पर प्रशासन का डंडा चला। सिरसागंज उप जिलाधिकारी देवेंद्र पाल सिंह व सीओ सिरसागंज IPS डॉक्टर इराज राजा व थाना प्रभारी सिरसागंज गिरीश चंद गौतम ने भारी पुलिस बल के साथ नगर में भ्रमण कर बाजारों का निरीक्षण किया। फिक्स की गई ये चीजें कि सैनिटाइजर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बिना कोई मास्क लगाए कोई दुकान में आपके जाएगा नहीं, दुकानदार खुद मास्क लगाएगा। तो ये सब चीजें अनुपालन होनी चाहिए। 5 लोग से ज्यादा दुकान के अंदर ना हो, क्योंकि जब छोटी सी दुकान में भीड़ लगती है तो ऑब्वियसली इतनी सी देर में अगर कोरोना का संक्रमण होगा तो सिर्फ 5 मिनट की देरी लगेगी और सभी लोगों को संक्रमण हो जाएगा। सर, ये दुकानें सील की गई, कितने घंटे की? इनका प्रावधान तो 72 घंटे का है सील करने का, तो बाकी अब इसमें देखते हैं, उसी के अनुसार इसमें अब कार्रवाई की जा रही है, जो भी इसमें गाइडलाइंस दी गई है डीएम सर की। बाजार में खरीदारी कर रहे लोगों को सामाजिक दूरी और मास्क पहनने की चेतावनी दी गई। वहीं बाजार में 2 कपड़ा व्यवसायी और किराना व्यवसायी के यहाँ मानक से गाइडलाइंस के अनुरूप ग्राहक नहीं थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। ऐसे दुकानदारों पर कार्यवाही करते हुए दुकान को आवश्यक कार्यवाही करते हुए दुकान को 75 घंटे के लिए सील कर दिया गया, जहां प्रशासन की इस बड़ी कार्यवाही से नगर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था, सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है।
सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। हाँ, अभी मेल कर रही हूँ। ठीक है, मीटिंग सेट कर लेना। ये लो। मेरा चार्जर देना, दो ना प्लीज। लो। गर्मा गर्म दूध कौन पिएगा? बेटा, तुम्हारी टीचर कह रही थी तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, तुम आर्टिस्ट भी बनना चाहते हो। तुम क्या क्या बनना चाहते हो? मम्मा, मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती, इसीलिए अमूल दूध जो आता है किसान माओ के हाथों, इंडिया के हर घर तक। तभी तो मिलावट वाला खुला दूध नहीं, नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों। 3 माह के बिजली के बिल व स्कूल की फीस माफ करने के लिए उत्तर प्रदेश ब्राह्मण महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। महामारी से त्रस्त लोगों को राहत दिलाने के लिए उठाई मांग। हेयर सैलून पर लटके ताले को खुलवाने के लिए सविता सेना महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आर्थिक संकट से जूझ रहे हेयर ड्रेसर्स के व्यवसाय से जुड़े लोगों ने प्रतिष्ठान खोलने की उठाई मांग। परचून की दुकान पर ताला तोड़ चोरों ने की दुकान साफ। गांव नकला में परचून की दुकान में घुसे चोरों ने नकदी के साथ दुकान का सारा सामान किया साफ। टीम मोदी युवा संगठन ने रिक्शा टेम्पो चालकों के साथ गरीबों को दिए मास्क। कोरोना वायरस से लोगों को किया जागरूक। आगरा की हॉस्पिटल और क्लिनिक में शुरू हुआ कोरोना को छोड़ अन्य मरीजों का इलाज। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शहर के डॉक्टर कर रहे हैं बीमारियों से ग्रसित लोगों का इलाज। लॉकडाउन की वजह से फीकी पड़ी पेठे की मिठास। आगरा के बाजार खुलने के 3 दिन बाद भी सूने पड़े हैं पेठे के बाजार। आगरा में लगातार बढ़ते कोरोना मामले के बाद भी प्रशासन कर रहा है लापरवाही। जखनी थाने के सामने मिले कोरोना संक्रमित मरीज के बाद भी क्षेत्र को नहीं किया गया अभी तक सील। आगरा ग्रामीण विधानसभा की बीजेपी विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने बुधवार को ग्रामीण विधानसभा में रहने वाले ग्रामीणों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। साथ ही साथ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई। आगरा ग्रामीण विधानसभा की बीजेपी विधायक मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर लोगों को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव का संदेश दे रही हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि आगरा ग्रामीण विधानसभा की बीजेपी विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा का कार्यक्रम मलपुरा थाना क्षेत्र के धनौली अजीजपुर रोड पर लगा था। इस मौके पर बीजेपी विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा के साथ में पार्टी के जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा और अन्य पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में बीजेपी की विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। साथ ही साथ लोगों से अपील की कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को अभी भी जागरूक होने की आवश्यकता है और लापरवाही बरतने पर परिणाम घातक हो सकते हैं। सैनिटाइजर दे रहे हैं और उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं कि इसकी आदत वो लगभग डाल लें। घर से बाहर निकलें तो अपने हाथ में एक सैनिटाइजर की बोतल ज़रूर रखें। अगर सामान खरीदने जाते हैं तो बाल्टी ज़रूर रखें।